हेलो फ्रेंड्स, एजी करंट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उनसे जुड़ी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हुआ है, वह कौन थे? गीतकार थे। कौन थे? गीतकार थे और ये मलयालम कवि भी थे। उन्होंने छिनतर फिल्मों के लिए लगभग 215 से अधिक गीत लिखे हैं। 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरुश्रेष्ठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो किन के बीच हुआ है? इजराइल और यूएई के बीच। कब हुआ है? 13 अगस्त 2020 को। यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नाहियान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ये फैसला लिया है। इस जो ये समझौता हुआ है इसके अंतर्गत इजराइल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी को छोड़ेगा और यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? इजराइल ने किया। इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इजराइल की मदद इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने की है। मिसाइल रक्षा एजेंसी, मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष शिवराम मुंद्रा को। ठीक है, ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं जिन्हें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले समीर गहलोत थे। ठीक है, IBHFL का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है गुरुग्राम में। ठीक है, IBHFL इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और स्थापना हुई थी इसकी 2005 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मिले हैं? गोवा के राज्य को, गोवा राज्य को जीआई टैग मिला है। ये एक भौगोलिक संकेत होता है, जियोग्राफिकल इंडेक्सन टैग होता है, जिसमें खाजे को मिला है क्लास 30, खाजे को मिला है क्लास 30 और मिंदोली केले को मिला है क्लास 31, क्लास 31। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? दलाई लामा करेंगे। ये पुस्तक है जिसका विमोचन दलाई लामा करेंगे। इन्होंने इस पुस्तक को जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ओल्ट के साथ मिलकर तैयार किया है। फ्रांज ओल्ट के साथ मिलकर इन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है, जिसका विमोचन दलाई लामा स्वयं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना किसने शुरू की? ये करी है LIC ने। LIC ने लैप्स पॉलिसीज़ को दोबारा चालू करने के लिए ये योजना शुरू की है। लैप्स पॉलिसीज़ मतलब जितनी भी रुकी हुई पॉलिसी हैं
उन्हें शुरू करने के लिए। यह अभियान 10 अगस्त से शुरू हुआ है जो 9 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इस दौरान जितनी भी लैप्स पॉलिसीज़ हैं उन्हें चालू किया जाएगा। LIC का मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं MR कुमार और स्थापना हुई थी 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो किस योजना के तहत की है? अमृत योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आया है उड़ीसा जो 85.67% स्कोर पर प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे आया है तेलंगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है, भारत का जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी ने घोषणा की है कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तो अनुदान दिया जाएगा और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया जाएगा मालदीव को, यानी टोटल कितना हो गया? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया। तो किसे दिया? प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें अवमानना मामले में दोषी पाया गया है। ठीक है, अवमानना मामला मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को नहीं मानना या उसकी अवहेलना करना ही अवमानना मामला होता है, जिसमें दोषी करार पाए गए हैं प्रशांत भूषण, जिनकी सज़ा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी या बहस होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर लिया है? ये किया है पाकिस्तान। ठीक है, इससे पाकिस्तान की जो दशकों पुराना रिश्ता है इसका वह टूट जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने को भी कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि वह डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट में क्या होता है कि खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है कि उन्होंने अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कोई दवाई तो नहीं ले रखी है, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा रखा है। तो उसमें फेल हुए हैं तीनों एथलीट। तो उन्हें सज़ा दी गई है कि उनके पिछले साल के जो साउथ एशियाई गेम्स के मेडल हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं और 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन तीनों में से 2 ने तो गोल्ड जीता था और 1 ने ब्रॉन्ज जीता था। और इनका जो 4 वर्ष का कार्यकाल है सज़ा का, वह 3 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ है जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनरुद्गार हुआ है? ठीक है, कौन सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी? सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।